अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक इन द वीडियो। तो जैसा आप लोगों को पता है, हमारा ब्लेंडर का 3D एनिमेशन का कोर्स चल रहा है। तो मैंने कुछ कोशिश की है कि तुम लोगों के लिए बैकग्राउंड चेंज कर लूँ, लेकिन अब तुम्हें पसंद आया या नहीं आया ये तो मुझे तुम कमेंट में बता देना, और थोड़ा सा भाई को सपोर्ट करो। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है ऑल डिफॉर्म मॉडिफायर्स के बारे में। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने आर्मेचर मॉडिफायर की। आर्मेचर मॉडिफायर स्केलर सिस्टम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है करेक्टर के प्रोसेस वगैरह की एनिमेट करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए जिससे फोर्स किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मेरे सामने ये देखें, मैंने बनाया हुआ है ये पूरा। अब मैंने इसके अंदर आर्मेचर, ये आर्मेचर बोलते हैं इसको, ये आर्मेचर इसके अंदर लगाया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसके पोज मोड में जाऊँगा टैप दबा के, अगर आप आर्मेचर को सिलेक्ट करेंगे इसकी बोन के टेर से, बोन को सिलेक्ट करके आप टैप का बटन दबाएंगे तो आप इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं जैसे इसको रोटेट कर रहा हूँ तो आप देखें कितना स्मूथली रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जितने ज़्यादा आप सब डिवाइड करेंगे इसको, इस शेप को, उतनी ज़्यादा स्मूथनेस से ये बनेगी, ठीक है। तो अगला हमारा जो मॉडिफायर है वो है कास्ट। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है कास्ट मॉडिफायर। कास्ट मॉडिफायर मेश ऑब्जेक्ट की शेप को कुछ प्रीडिफाइंड शेप्स की तरफ शिफ्ट करता है जो स्फीयर, सिलेंडर या क्यूबिड हो सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंदर मैं ले लूँगा अपना क्यूब। क्यूब लेने के बाद इसको मैं कर लूँगा बहुत ज़्यादा सब डिवाइड। उसके बाद अगर सब डिवाइड नहीं होगा तो हमारा मॉडिफायर काम नहीं करेगा, ये अपने पास ज़हन में रखना। उसके बाद मैं जैसे ही कास्ट पे क्लिक करूँगा इसकी शेप देखते हैं कुछ इस तरीके की हो गई है। मैं इसको शेड स्मूथ कर लूँगा और उसके बाद अगर मैं इसके रेडियस को छेड़ूँगा तो ये अंदर से फूलेगा, देख सकते हैं आप, अंदर से ये बाहर की तरफ फूल रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसके फैक्टर को छेड़ूँगा तो ये देखें, ठीक है। और इसके रेडियस को अगर हम 0 कर देंगे तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। और फैक्टर को 10 कर देंगे तो अगर फैक्टर -10 के अंदर ही काम करेगा, 10 प्लस का 10 माइनस के अंदर ये फैक्टर काम करेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे ही मैं इसको बना दूंगा, अब ये कुछ बलून टाइप की चीज़ें बन गई है। अब अगर मैं इसके रेडियस को छेड़ूंगा तो ये यहाँ से अब इस क्यूब की शेप भी आ गई, उसके अंदर से देख रहे हैं ये बलून टाइप के आ रहे हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग शेप्स बना देता है। तो ये इसको अब आगे डिटेल के अंदर हम बाद में समझेंगे। अब जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है कर्व। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है कर्व मॉडिफायर। कर्व मॉडिफायर एक मेश को एक कर्व ऑब्जेक्ट के साथ डिफॉर्म करने का एक सिंपल तरीका प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब समझ लो, ये मैंने एक रस्टिंग चेन बनाई हुई एरे की मदद से, खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो अब मैंने क्या किया हुआ भाई, शिफ्ट मैंने इसको इससे लिंक किया हुआ, ठीक है। और ये जो मेरा ये कर्व, इसको कहते हैं कर्व। मैंने शिफ्ट ए दबाया और ये जो मेरा कर्व है इसके ऊपर से मैंने लिया हुआ है। अब मैं सिंपली इस कर्व को जाऊँगा एडिट मोड में, ठीक है। इस कर्व को एडिट मोड में लेके जाऊँगा और इसको मैं कर दूँगा एक्सट्रूड 2-3 दफ़ा आगे, ठीक है। अब जो मेरी चेन है ना, अब मैं चाहता हूँ मेरी चेन इस कर्व के साथ हो जाए, तो मैं इस चेन को जस्ट सिंपली सिलेक्ट करूँगा, सही है। कर्व मॉडिफायर मैंने पहले यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, वरना नहीं, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप यहाँ से कर्व पे क्लिक कर देंगे और जस्ट मैं अपना आई ड्रॉपर टूल को ये जो कर्व है ना इस पर रखूँगा और मेरी चेन इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये मेरी चेन आप देख सकते हैं इस कर्व के ऊपर आ गई है। अब इसको आप जिस तरीके से भी अब आप इसको हिलाना मिलाना चाहते हैं ना, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, कर्व को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाओ और उसके बाद जब आप इसको हिलाओगे ये देखो चेन इसके साथ साथ घूमेगी, ये घूम रही है चेन इसके साथ, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेन इसके साथ मूव कर रही है, ठीक है ना। जिस तरीके से भी आप इसको रोटेट करेंगे चेन उसके साथ रोटेट करेगी। तो जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है डिस्प्लेस। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है डिस्प्लेस मॉडिफायर। डिस्प्लेस मॉडिफायर मेश के वर्टिसेस को टेक्सचर की इंटेंसिटी की बुनियाद पर मूव करता है। अपनी पसंद का टेक्सचर सेलेक्ट करें और सेटिंग को कस्टमाइज़ करें, ठीक है। तो अब मैंने एक प्लेन लिया हुआ है। अब प्लेन लेने के बाद मैं इसको कर लूँगा पहले तो सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड नहीं करोगे तो ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है। सब डिवाइडेड करने के बाद अब जाएंगे डिस्प्लेस पे। अब ये ऊपर आएगा डिस्प्लेस, जैसे आपने सुना ना। अब आप जैसे ही ये न्यू पे क्लिक करेंगे ये दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, बल्कि जगह से थोड़ा सा और ही नीचे चले जाएगा। और अपने टेक्सचर पे क्लिक करा, यहाँ पे जाएंगे, ये टेक्सचर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसके अंदर जो ब्लेंडर के वो डिफ़ॉल्ट होता है ना, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल। अभी ये क्लाउड को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ना, अब देखो ये किस तरीके से पहाड़ वाली शेप बिल्कुल ही बन गई है ना। अगर इसको आप जूम करके और इससे कैमरा लगा के इसके अंदर वो करेंगे तो ये, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, वो नॉइज़, अब ये देखो नॉइज़ से तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी चीज़ें बन गई ना। अब ये देखो इसको आगे पीछे आप यहाँ से भी कर सकते हो
और यहाँ से भी ये सारी चीज़ें आपको सेटिंग्स को बाद में जब हम कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैंने जस्ट आपको इसका बेसिक बताना था तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है हुक। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है हुक मॉडिफायर। हुक मॉडिफायर एक मेश को डिफॉर्म करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक इम्पिटी का इस्तेमाल करता है। जब हुक मूव होता है ना तो वो ज्योमेट्री को साथ लेकर ज्योमेट्री से वर्टिसेस को साथ लेकर खींचता है, ठीक है ना। तो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मैंने एक क्यूब लिया हुआ है, इस क्यूब को मैंने सब डिवीजन सरफेस की मदद से लेवल 5 किया हुआ है, ठीक है ना, और ये गोल हो गया। उसके बाद मैंने दो ग्रुप बनाए हुए हैं, ये वर्टेक्स ग्रुप बनाया हुआ है, बहुत टॉप और बॉटम का, और मैंने ये दो प्लान एक्सेस लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी है, सही है। ये आप कर सकते हैं, कोई इतना आसान मुश्किल काम नहीं है। ये आप जो बिगनर होते हैं ना उनको भी पता होता है ब्लेंडर जो सीख रहे होता है। तो अब जैसे ही देखो मैंने ये आई ड्रॉपर से इसको सिलेक्ट किया और वर्टेक्स ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया, ये आई ड्रॉपर से इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और वर्टेक्स ग्रुप जो था उसको ग्रुप 2 किया। अब जब मैंने सेलेक्ट कर लिया ना, अब जैसे ही मैं इसको आगे पीछे करूँगा ना, ये मैंने जी दबाया, ये देखो ये मैंने निकल के बाहर, और ये मैंने जी दबाया, ये मैंने नीचे निकल के बाहर। अब मैं इसके फ्रंट व्यू में जाऊँगा तो मैंने थोड़ा टेढ़ा निकाल दिया, इसको आप सेट कर लें, वो तो नहीं है। अब ये देखो हुक का काम ये होता है, ये कि हुक का काम क्या होता है, हुक मॉडिफायर वर्टिसेस को साथ खींच लेता है ज्योमेट्री में से, ज्योमेट्री से वर्टिसेस को साथ खींच लेता है, ठीक है ना। तो अभी इसका बेसिक यही है, बाकी और मैं आपको जब हम इस पर काम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है लैप्लाशियन डिफॉर्म मॉडिफायर। ये मॉडिफायर एंकर वर्टिसेस का इस्तेमाल करके मेश को डिफॉर्म करने की इजाज़त देता है। जब आप इसको मूव करते हैं तो मॉडिफायर बाकी एंकर वर्टिसेस को फिक्स पोजीशन में रखता है और बाकी वर्टिसेस के सबसे बेहतर मकामों को कैलकुलेट करता है। तो देख सकते हैं मेरे पास मैंने ये लिया हुआ है एक क्यूब जिसको मैंने खम्बे टाइप कुछ बनाया हुआ है, और इसके अंदर मैंने ये लूप कट्स लगा के इसको 1 2 और ये 3 जो है इसके ना, ये पार्ट्स को मैंने वर्टेक्स ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है। अब मैं इसके अंदर जैसे ही हमारा वर्टेक्स ग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ जैसे ही मैंने ग्रुप को चूज़ करूँगा और मैं इसको यहाँ पे बाइंड करूँगा, ठीक है, और यहाँ से इसका ये ऑन कर दूँगा। ये मैं एडिट मोड वाला भी है, ये एडिट मोड के अंदर काम आता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करूँगा तो आप देखें कैसे मूव होगा। ये देखिए कितना बैंड कर रहा है इसको, ठीक है ना। जैसे हम इसके अंदर रिगिफायर से हमने कोई रिग डाल दी है तो ऐसे ये काम करता है। तो जो अगला हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है लेटिस। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है लेटिस मॉडिफायर। लेटिस मॉडिफायर बेस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करता है। इसमें बेस ऑब्जेक्ट की लेटिस ऑब्जेक्ट शेप के मुताबिक डिफॉर्म होता है। लेटिस को स्केल और पोजीशन करने के बाद यहाँ उसकी रेजिस्टेंस को बदल कर लेटिस मॉडिफायर को ऐड करें। अब आप लेटिस को डिफॉर्म कर सकते हैं और मोल मेज भी डिफॉर्म हो जाता है। ये तो थी मैंने डेफिनेशन। अब बताता हूँ ये यूज़ किस होता है। भाई ये मैंने लिया मोंकी, मोंकी को करा हुआ मैंने सब डिवीजन, ठीक है, इसको स्मूथ किया हुआ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये एक शिफ्ट ए दबा के यहाँ से लेटिस लिया हुआ है और उसको इसके मुताबिक कर दी। इसके बाद मैंने इसका रेजोल्यूशन बढ़ा दिया, यहाँ से एक, इसका एक बढ़ा दिया, इसका एक बढ़ा दिया, या भले ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, फिलहाल मैं एक एक बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद मैंने मोंकी को सिलेक्ट किया, इस पर आया, और उसके बाद मैंने लेटिस को सिलेक्ट कर लिया, और जैसे ही मैं इसको ये देखो इस पर क्लिक करा, अब हमारा ये लग गया। अब आपको पता कैसे लगेगा, ये लगा आपने लेटेस्ट को सिलेक्ट करना है और टैप दबाना है और एडिट मोड में जाना। अब ये देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, ये जी दबाया, ये देखो ये हमारे साथ साथ हमारे मंकी की शेप चेंज हो रही है। हम चेंज कर रहे हैं लेटेस्ट को और शेप चेंज हो रही है। अब देखो इसकी टाट अक्सर जो इसका सर है वो ऊपर से किसी किनारे जैसा बन रहा है ना। अगर मैं इसको बैंड करना चाहूँ तो मैं और बैंड भी कर सकता हूँ। ये पीछे में इतनी तरफ मैंने बैंड करा तो ये बैंड भी हो गया। फिलहाल यही लेटेस्ट का काम है। तो जो अगला हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है मेश डिफॉर्म। अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है मेश डिफॉर्म मॉडिफायर। मेश डिफॉर्म मॉडिफायर लेटेस्ट मॉडिफायर की तरह बेस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करता है, लेकिन इसमें लेटेस्ट की जगह एक अपनी मर्जी की, जो भी आप अपनी मर्जी से एक मेश का इस्तेमाल होता है जो एक डिफॉर्मेशन केज के रूप में काम करता है। देखो भाई सीधी सी बात ये है कि तुम्हें घबराना नहीं है, इतना बड़ा कोई टेंशन नहीं है। पिछली बार हमने लेटेस्ट लिया था भाई, इसके अंदर यही है, हम लेटेस्ट की जगह इसके अंदर क्यूब ले सकते हैं या और कोई अपनी मर्जी का। फिलहाल मैं क्यूब ले लेता हूँ और क्यूब को कर लेता हूँ मैं जाके सब डिवाइडेड। क्यूब को हमने इतना सब डिवाइडेड करने के बाद एक्सरे मोड में ले आओ, ठीक है। एक्सरे मोड में लाने के बाद क्यूब के जाओ आप ये थे यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले में, और क्यूब को दो वायर,
इसको वायर करने के बाद आपने बिल्कुल इसको सेंटर में रख दिया, इसको छोटा कर लो इसके हिसाब से, और उसके ऊपर अब आप लेटेस्ट मॉडिफायर सुजैन को अपने पहले सिलेक्ट करो, जाके मेश डिफॉर्म मॉडिफायर पे क्लिक करो और इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लो। अब इसको पहले बाइंड कर लेना। अब बाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसके अंदर आप ये मत समझना कि आपका पीसी थोड़ा सा हैंग हो रहा है, नहीं, ये टाइम लेता है बाइंड होने के अंदर। कितना भी तेज़ पीसी हो थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे मेरे पास भी अभी टाइम ले रहा है ये। तो फिलहाल जैसे ही मैं होता है फिर आपको मिलते हैं। तो अब देखो ये बाइंड हो गया है। अब बाइंड होने के बाद अब मैं इसको लूँगा और टैब दबा के एडिट मोड में जाऊँगा। इसके अंदर भी ये वैसे ही काम करता है जैसे वो कर रहा था, ठीक है। अब मैं सुजैन को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके मैं एडिट मोड में जाता हूँ। अब देखो मैं, ये देखो अब मेरे सुजैन की हालत देख सकते हो तुम, देख रहे हो मन की जान। ये देखो ये देखो, जहाँ से मैं करना चाह रहा हूँ ना ये वहाँ से जा रहा है। पर जो हम काम लेटेस्ट में कर रहे थे ना वही काम हम इसके अंदर करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको बाहर आऊँगा इससे एडिट मोड में, जब उसको अप्लाई कर दूँगा सुजैन को सिलेक्ट करके ना, ठीक है, और इसको मैं कर दूँगा डिलीट, तो मेरे सुजैन की हालत देखो क्या हो चुकी है। ये काम है बस सिंपल ही। ये देखो ये आप जो उसके अंदर लेटेस्ट में कर रहे थे ये काम आप अपने क्यूब में कर सकते हैं, इतनी सी बात है। तो जो अब हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है श्रिंक। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है श्रिंक रैप मॉडिफायर। श्रिंक रैप मॉडिफायर एक ऑब्जेक्ट को श्रिंक करने या दूसरे टारगेट ऑब्जेक्ट के सरफेस पर प्रोजेक्ट करने की इजाजत देता है। हर वर्टेक्स को टारगेट ऑब्जेक्ट के सरफेस के नजदीक मकामों पर मूव करता है। कैरेक्टर को ड्रैग करने के लिए या अपने मॉडल को फुल फाइल में रैप करने के लिए बहुत माना जाता है। तो भाई सिंपल से इसका मसला ये है कि जैसे हम किसी भी चीज़ की पैकिंग वगैरह करते हैं, कोई भी सामान, जैसे हमारे पास लैपटॉप के ऊपर वाइट कलर की जब हम लेते हैं पन्नी चढ़ी हुई होती, तो यही वाला सीन है इसका भी। तो सबसे पहले मैंने एक मंकी लिया हुआ है और मंकी को मैंने किया हुआ है सब डिवीजन सरफेस लगा दिया स्मूथ, और इसको मैं कर लूँगा बड़ा, ठीक है। जितना बड़ा रख सकता हूँ मैंने कर लिया। फिलहाल मैं उसको सब डिवाइड कर लेता हूँ बहुत सारा। ये मैंने उसको सब डिवाइड कर लिया बहुत सारा। उसके बाद मैं बाहर आऊँगा इसमें से और अपने सुजैन के नीचे रखूँगा। इस पर जाऊँगा, मैं लगाऊँगा श्रिंक रैप मॉडिफायर और इस पर क्लिक करके अब टारगेट है मेरे पास सुजैन, ये लगाते के साथ ही ये मेरे मंकी के ऊपर आके पूरा चिपक गया है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं जैसे रैप हुआ हुआ होता है, ये वैसे ही आके मैंने मंकी के ऊपर चिपक गया है। फिलहाल इसका बेसिक यही है और मैं आपको बाद में समझाऊँगा। अगला जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है सिंपल डिफॉर्म। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर। सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर आपके ऑब्जेक्ट में से 4 सिंपल डिफॉर्मेशन में से किसी एक को अप्लाई करता है। ये डिफॉर्मेशन ट्विस्ट, बैंड, टेपर और स्ट्रेच है। तो भाई सबसे पहले ये देख लो, ये मैंने एक क्यूब लिया हुआ और उसको किया हुआ सब डिवाइड, ठीक है। सब डिवाइड करने के बाद अब मैं जाता हूँ साइड में और यहाँ से मैं सिंपल डिफॉर्म को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको चूज़ किया इसकी शेप देख सकते हैं चेंज होगा। ये भी है ट्विस्ट, बैंड, टेपर और स्ट्रेच, जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में समझाया था, ठीक है। अब ये मैंने इसको घुमा दिया, अब आप देखेंगे ये किसी राउंड शेप के अंदर रहेगा। तो इसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट में चेंजेस इससे कर सकते हैं जो आप अपनी मर्जी में मुताबिक चाहें। ये भी टेक टू मॉडिफायर है, काम में आता है, ठीक है। अब ये देखो क्यूब को इसने पूरा गोल कर दिया, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद टेपर में आ जाएंगे तो टेपर में कुछ इस तरीके की शेप्स बना के देता है, ठीक है। उसके बाद अगर स्टेज पे आ जाएंगे तो स्टेज के अंदर जब हम इसको खींचें, ये देखो ये कुछ इस तरीके की शेप बना के देता है। तो अभी के लिए इतना ही। जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है स्मूथ मॉडिफायर। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है स्मूथ मॉडिफायर। स्मूथ मॉडिफायर मेश को स्मूथ करता है क्योंकि ये जो करीबी फेजेस होते हैं उसके बीच के कोनों को चिपटा करता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक सुजैन मंकी लिया हुआ है जो ब्लेंडर के अंदर डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इसको मैंने सब डिवाइडेड किया हुआ है। अब इसके ऊपर मैं ये लगा लेता हूँ अपना स्मूथ मॉडिफायर। स्मूथ मॉडिफायर देखूँगा तो आपको देखना माइनर सा फ़र्क दिखेगा जब हम इसको लगाएंगे। ये बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है लेकिन फ़र्क तो है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको जब आगे बढ़ा दूँगा, ये देखो इसने कितना चिपटा कर दिया इसको, ठीक है। इसको बिल्कुल चिपटा कर दिया इसने। तो यही हमारे स्मूथ मॉडिफायर का काम होता है डिफॉर्म मॉडिफायर वाले के। तो अब जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है स्मूथ करेक्टिव। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसको बोलते हैं हम स्मूथ करेक्टेड मॉडिफायर। तो स्मूथ करेक्टेड मॉडिफायर को हाईली डिसऑर्डर्ड एरियाज को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ओवरलैपिंग फेसिस। इस केस में अगर कोई भी हेवी डिफॉर्मेशन ना हो तो ये काम नहीं करता, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने के लिए एक ह्यूमन बेस मैश लिया हुआ है और उसके अंदर रिग लगाई हुई,
ठीक है। अब अगर मैं इसको, ये मैंने शेड स्मूथ भी किया हुआ है साथ में, अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। अब रोटेट करके ये देखो यहाँ से बैंड हो गया। अब मैंने जाना है इसके ऑब्जेक्ट मोड में, इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर मैंने लगा दी स्मूथ करेक्टिव मॉडिफायर। अब ये स्मूथ करेक्टिव मॉडिफायर लगाते के साथ ही देख सकते हैं हाथों हाथ फ़र्क आ गया, ठीक है। अब ये फ़र्क आया, उसके बाद अगर मैं इसके फैक्टर को बढ़ाऊँगा और इसको रिपीट को बढ़ाऊँगा, इसके रिपीट को, तो ये देख सकते हैं किस तरीके से इसने बिल्कुल इसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया, ठीक है। और अगर मैं इसकी स्केल को बढ़ाऊँगा तो ये शेप को ख़राब भी कर सकता है, तो इसको बहुत देख के इस्तेमाल करना होता है, ऐसे ही नहीं जैसे अभी मैंने तुम्हारे सामने स्केल छेड़ा तो ये शेप ख़राब हो गई है, ठीक है ना। तो अभी जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है स्मूथ एप्लिकेशन मॉडिफायर। अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है स्मूथ एप्लिकेशन मॉडिफायर। स्मूथ एप्लिकेशन मॉडिफायर दूसरा स्मूथ मॉडिफायर है जिससे आप नंबर ऑफ रिपीट ऑपरेशन की वैल्यूज़ को दरमियान से कंट्रोल करते हैं, जो फेजेस और होल्स पर इफेक्ट का डिग्री कंट्रोल करता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने एक क्यूब लिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसके वर्ल्ड का कलर इसलिए चेंज किया हुआ है ताकि इसके होल आपको सही से नज़र आए, ठीक है। अब मैंने इसमें कहीं कहीं जगह पे होल किए हैं। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने पहले तो मैंने सब डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कहीं कहीं से सिलेक्ट करके डिलीट कर दी, ठीक है। उसके बाद अब मैं जाता हूँ स्मूथ एप्लिकेशन मॉडिफायर पर और ये मैं लगा देता हूँ। ये मैंने जैसे ही लगाया, लगाते के साथ ही पहले थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क आया, ठीक है इस पर। अब ये आपको पता नहीं चलेगा। अब जैसे ही मैं इसकी ये बढ़ाता हूँ, फैक्टर को बढ़ाता हूँ, ये मैंने इसका फैक्टर बढ़ाया, ये बाहर आने लगा, ये देखो ये बाहर आया हल्का सा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इसकी ये नीचे वाला फैक्टर बढ़ाता हूँ, ये देखो ये होल्स पर कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसने बिल्कुल मेरे जो होल्स थे उसमें कितना स्मूथ कर दिया है। और इसको अगर मैं चाहूँ तो वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो ये बिल्कुल कम ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा काम है स्मूथ एप्लिकेशन का। तो जो अगला हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है सरफेस डिफॉर्म। तो अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है सरफेस डिफॉर्म मॉडिफायर। सरफेस डिफॉर्म मॉडिफायर एक आर्बिट्री मेश को सरफेस के दूसरे मेश को डिफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की इजाज़त देता है, जिससे एसेंशियली मूव और डिफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई ये हमारे पास मैंने ये प्लेन से ही बनाया हुआ है। एक चेकर डी सिलेक्ट करके सब डिवाइड किया पहले, उसके बाद चेकर डी सिलेक्ट करके ये बना के लिया और उसके बाद ये लेके प्लेन के अंदर सब डिवीज़न लगा के इसके अंदर, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से व्यू पोर्ट से जाके वायन किया हुआ कि अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा अपने सरफेस डिफॉर्म मॉडिफायर पे और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं प्लेन को सिलेक्ट करके बाइंड कर दूँगा। बाइंड करने के बाद प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, इसके एडिट मोड में जाऊँगा और जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये मेरे साथ ही देख सकते हैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये फेस भी मूव हो रहा है, इसको मूव कर रहा हूँ तो ये ऐसे मूव होगा, ठीक है। जिस तरीके से भी आप चाहें इसको मूव कर सकते हैं। इसको पूरा भी छेड़छाड़ कर देंगे तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है रैप मॉडिफायर। अब जो हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है रैप मॉडिफायर। रैप मॉडिफायर दो एम्पटीज को इस्तेमाल करके मेश का एक हिस्सा डिफॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट को स्पेस में इंडिकेट करता है, जो ऑब्जेक्ट टू पॉइंट की तरफ खींचा जाता है। आप इसके फॉल ऑफ टाइप और फॉल ऑफ रेडियस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने सबसे पहले वेब को क्लिक किया, टॉप को, और यहाँ से मैंने बॉटम को सिलेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इसको छेड़ूंगा ये नीचे जाने लगे, ठीक है। अब अगर इसके अंदर नीचे फॉल ऑफ पे जाएंगे तो फॉल ऑफ पर रेडियस भी छेड़ सकते हैं और आप इसके अंदर ये इतने सारे फॉल ऑफ लीनियर, इनवर्ट्स, स्क्वायर, रूट, अलग अलग तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो अगला हमारा मॉडिफायर है उसका नाम है वेव। तो अब जो हमारा अगला मॉडिफायर है उसका नाम है वेव मॉडिफायर। वेव मॉडिफायर ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री में एक रिपल लाइक मोशन को ऐड करता है। आपको मोशन के टाइप, हाइट, विड्थ, नैरोनेस, स्टार्ट पॉइंट और बहुत से और ऑप्शन को भी कंट्रोल करने का मौका मिलता है। तो भाई सबसे पहले मैंने एक प्लेन लिया हुआ है और इसको किया हुआ है मैंने सब डिवाइडेड, ठीक है। उसके बाद मैं अपने मॉडिफायर में जाके वेव पे क्लिक करूँगा और इसको ओपन करूँगा तो ये देख रहे हैं मेरा प्लेन फड़फड़ाने लग गया। उसके बाद मैं इसको फॉल ऑफ के ज़रिए इसको पहले मैं 1 पे करूँगा, ठीक है। उसके बाद में इसकी हाइट, लेंथ और इन सब चीज़ों को, इससे मैं नैरोनेस, इन सब चीज़ों को इस तरीके से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। उसका स्टार्ट पॉइंट, टाइम, टेक्सचर, ये सब चीज़ें हम कंट्रोल करके एक अच्छी सी एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स के लिए बना सकते हैं। तो अब हमारे मॉडिफायर्स हो गए डिफॉर्म पूरे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।